रो क्यों रहे हो? ए रो नहीं, आए मेरा बच्चा। अच्छा इधर आ, इधर आ, मंच पे आ, इधर आ। बक्या इधर आ। अब बता क्या कह रहा है तू? पहले मेरी माँ का ऑपरेशन हुआ, फिर उसके बाद मेरा दिक्कत हुआ, फिर उसके बाद मेरे पापा का हर्निया हो गया, फिर उसके बाद मेरी अभी दीदी बीमार पूरा पड़ गई है। हम लोग जितना पूजा पाठ करते हैं गुरुजी, हम जितना भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं हम लोग को उतना ही दुख होता है। रति केसरी, राधे राधे गुरुजी। कौन सो केसरी? रति केसरी। कहाँ ते आ भैया केसरी? कहाँ को? आरा जिला। आरा। अरे क्या बोलते हैं, कौन सा गाना है वो? आरा जी। हिले ले आरा डिस्ट्रिक्ट, वो वाला। हाँ। अरे बाबा रे बाबा, आरा डिस्ट्रिक्ट तो बहुत फेमस है रे। चलो बताओ क्या कहना चाह रहे हो? गुरुजी, हम जितना भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं हम लोग को उतना ही दुख होता है। रो क्यों रहे हो? ए रो नहीं, आए मेरा बच्चा। अच्छा इधर आ, इधर आ, मंच पे आ, इधर आ। बक्या इधर आ। अब बता क्या कह रहा है तू? पहले मेरी माँ का ऑपरेशन हुआ, फिर उसके बाद मेरा दिक्कत हुआ, फिर उसके बाद मेरे पापा का हर्निया हो गया, फिर उसके बाद मेरी अभी दीदी बीमार पूरा पड़ गई है। हम लोग जितना पूजा पाठ करते हैं। तो इसका तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि अगर तुम पूजा पाठ करोगे तो बीमार नहीं पड़ोगे? हम लोग जितना भी पूजा पाठ करते हैं हम लोग को उतना ही दुख होता है। अच्छा, जो पूजा पाठ नहीं करते हैं वो बीमार नहीं पड़ते हैं? नहीं, हम लोग की एक बड़ी मम्मी है वो कूद रुक जा, उसका नाम मत ले, रुक जा। कुछ ऐसा मत बोल दियो जो बड़ी मम्मी तुझे छोटा चाचा बना दे यार। हाँ, नहीं, कुछ वैसे मत बोलना। हाँ सुनिए गुरुजी, सुन रहा बड़ी हूँ मम्मी मैं। मेरी है ना, मेरी मम्मी को खूब बोलती है और शराब नहीं है, और शराब उनका पड़ भी जाता है हम लोग पे। साफ देती है? यस, सच में। ए रो मत, पहले तू बैठ आराम से, रिलैक्स होके बैठ जा। सुन सुन सुन, एक तो आंसू पहुंच ले, ठीक? और अब रोना बंद कर, रोना बंद कर। अब सुन, भगवान ने जब ये शरीर दिया था तो पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हम इस शरीर में क्या क्या भोगेंगे ये सब प्रारब्ध दिया था। तो भगवान ने पूर्व जन्म के कर्मों को देख के प्रारब्ध की रचना की, और प्रारब्ध हमें भोगना ही पड़ेगा इस शरीर में। कोई भी हो, बड़े से बड़े महात्माओं ने भी भोगा है, और अभी भी देख लो कितने महात्मा इतना भजन करते हैं फिर भी उनके शरीर में कितनी प्रॉब्लम्स आप लोग रात दिन यूट्यूब से सुनते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, ठीक? तो भगवान से ये मत मांगो कि हमें रोग ना हो, बोले अगर आपको जो इस प्रारब्ध के लिए दिया है देव, लेकिन इतनी सामर्थ्य देना कि हम डगमगाए नहीं, हम उसे सह लें। और जब ऐसा मांगेंगे तो ठाकुर जी हमें वो फिर सामर्थ्य भी देंगे और हमारे साथ भी खड़े होंगे। पर अब भजन और पूजा पाठ करने से क्या लाभ फिर? और मेरा एक बात है, हम लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। और बड़ी मम्मी? अब बड़ी मम्मी भी नहीं खाती हैं। बस बची कुची कसर भगवान पूरी करेंगे। मेरी प्लॉट कट जाएगी, राधे राधे बोलना पड़ेगा। आइए बैठ जाइए, उसको बैठने दीजिए। देखिए, अब हम जो आपसे कहते हैं ना सत्संग सुनने के बाद अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ना अच्छा व्यवहार करने पर, अच्छा व्यवहार न करने पर इन बच्चों पे क्या असर पड़ता है। देखो, बच्चे मन के सच्चे, आप सुन रहे हैं एक ऐसे महान संत को जिसे पूरी दुनिया सुन रही है इस समय, और आपके व्यवहार से एक बच्चा दुखी। मुझे नहीं पता है बच्चा कितना सच बोल रहा है कितना झूठ बोल रहा है, अगर आंसू इसकी आंखों में है तो कुछ ना कुछ तो सह रहा होगा ना ये। और आप एक संत को सुने और उसके बाद एक बच्चे के आंखों में आंसू आपकी वजह से हो, तो ईमानदारी से बताओ आपने सत्संग सुना? एक राजा ने महल बनवाना था, अपने मंत्री की ड्यूटी ला दी, भाई बढ़िया मकान बढ़िया सामान लगवाना अपनी देख रेख में। अब मंत्री जी ने बढ़िया कारीगर खोजा, उसने नींव रख दी, शुरू कर दिया मकान बनाना। फिर कहा कि मंत्री जी अब छत देने के लिए काठ वो लानी पड़ेंगी, कड़ी और सतीर। तो मंत्री जी बोला भाई चल ले आ अपना बढ़िया माल छांट के। वो ले आया कड़ी और सतीर ले आया, एक वुडन बीम। वुडन बीम होता था सतीर, काठ का बहुत मजबूत, और चंदन का सारा, क्योंकि राजा का महल बने। अब वो एकांत स्थान पर अलग रखवा दिया सारा सामान दूसरे मकान में, और जहां महल बनाना था वहां उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी उस मिस्त्री ने, राज ने। उधर से
मंत्री जी ने सोचा कि राजा का काम है, किसी और अच्छे कारीगर ने दिखा लेता हूं, और इस ऊपर के जो छत के ऊपर दारमदार होता है, और सतीर एक वेरी इंपॉर्टेंट बताया इसका कि सतीर के ऊपर ही सारा कुछ दारमदार होता है, सारा लोड सतीर पर ही आता है। ये उस मिस्त्री ने बता दिया था कि जी बढ़िया सतीर लेना पड़ेगा, क्यों सारा लोड इसी पर आता है। तो मंत्री जी ने सोचा भी राजा का मामला है, कहीं सतीर कमजोर और कोई खराब ना आ गया हो, किसी और कारीगर ने दिखा लेता हूं। वो और अन्य राज बुला लिया, उस राज को यानी मिस्त्री को, लक्कड़ मिस्त्री को दिखा कि भाई देखना ये सतीर ठीक है ना। अब ये बेईमान होता है का नालायक सा, उसने सोचा अपनी प्रभुता बना, नंबर तेरे बन जाएंगे, फिर तुझे मिलेगा काम राजा का। वो कहने लगा मंत्री जी ये तो कति बहुत खराब है, इसको मैं करता हूँ ठीक। कहा भाई कर दे ठीक, जो लेगा पैसे मैं दे दूंगा। वो लिया रंदा ठाके लगा, उसने घिसाने 2-2 इंच तार दिया, दोनों तरफ से चमका दिया कति। अब देखो ही है ना गुणिये में, मंत्री ने भी चमकता दिखा क्योंकि अच्छा रंदा लगा दिया। मंत्री जी ने सोचा भाई देख किसी बात बिगड़ जाती, अगर न्यू का न्यू रख देते छत पे तो राजा डांट मारा हो मेरे पे। उसने सोची एक मिस्त्री ने और दिखा लो कि फिर भी कसर रहेगी हो। वो एक और बुला लिया, उसे कहा कि देखना राज मिस्त्री जी सतीर ओके है ना। ने बोला जी इसमें तो बहुत त्रुटि है। अक भाई करिए ठीक तू। अका भी ले 2-2 इंच उसने तार दिया दोनों तरफ से, लगा रंदा लगाने। अब शंका होगी मंत्री जी को कि भैया तो बात बिगड़ जाती, देखा दूसरे ने भी उसमें तो त्रुटि काट दी। फिर उसने तीसरा बुला लिया, उसने उसके निरीक्षण 4-5 चापा करवा दिया और सब ने 2-2 इंच तार दिया दोनों तरफ से, चारों तरफ से। वो कड़ी बन गया, कति बैटन उड़न बैटन रह गया वो। अब मंत्री ने सोचा ले भाई तो 4-5 ने निरीक्षण कर लिया, अब तो यू ओके हो गया होगा। अब जब उस मिस्त्री ने चिनाई जो कर रहा था कंस्ट्रक्शन, जब छत लेवल पर पहुंच गई दीवारें, जब उन बेलदारों से कहा कि भाई जाओ सतीर लाओ उठा के, वो भेजे 10 देने 10, 12, 15 अगला सतीर उठाकर तो इतना भारा था 2 फुट और 2 फुट बाई 2 फुट का, कम से कम 15-16 फुट 20 फुट लंबा। तो 15-20 वो गए उठाने के लिए बेलदार। वहां जाकर देखा उन्हें, मंत्री जी से पूछा जी हमने वो सतीर चाहिए, कारीगर मंगावा है। मंत्री बोला ले जाओ यूरा। वो न तो 1-2 जने अंदर दिया कंधे पे, बाकी आवा खाली। अब वो कारीगर के पास जाकर वो कहने लगे ले भाई कारीगर सतीर ले। वो देखा रहे निकम्यो, मैंने तो सतीर मंगाया था, तुम तो कड़ी ले आए। अब साथ मंत्री जी आगे। मंत्री जी क्या कहता है कि कारीगर तने तो मेरे पर डांट मरवा दी होती, इसमें तो गणिय त्रुटि थी। 5 कारीगर बुलाए मैंने और उनने यो सतीर सही सेट कर दिया। ने बोला खाक सेट कर दिया, इन्हें नाश कर दिया इसका। तो बता कड़ी बना के धर दिया मूर्खा ने, प्रभुता के भूखा ने 5-5 रुपये ले गए और उसका नाश कर गए। अब वो माथे माथ मारे वो कारीगर ने बोला रही क्या करूं बता। ये बैठा के इसका फिर और सतीर लाया गया और तब वो मकान राजा का बना। तो पुण्यात्माओं ये ऐसे नीम हकीम हैं, इन्होंने सदग्रंथों का ज्ञान था नहीं और सतीर की कड़ी बना दी। 700 श्लोकों की गीता को अरे इतने काट कर 383 बढ़िया, बाकी नकली। वाह भाई वाह, अरे वाह भले मानसो, तुमने तो यो नाश करने का ठेका ले रखा है सदा तुम मार्ग का। अब ये व्यक्ति ये पारखी जो संत हैं, ये अभिलाष दास जी से
तो इसके भगत बताते हैं कि इन्होंने बड़ी पुस्तक लिखी हुई है, वेद क्या कहते हैं, एक बहुत बढ़िया पुस्तक है इनकी। वो दास ने पढ़ी इसकी पुस्तक, वेद क्या कहते हैं। और ये क्या कहता है कि मैंने वेदों को पढ़ा, हर आज भी पढ़ता रहता हूं। और इससे पूछा कि वेदों में परमात्मा निराकार बताया है। बोला नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं उसमें। फिर इससे किसी ने प्रश्न किया कि आप तो कहते हो कि परमात्मा कुछ लाभ हानि नहीं कर सकता, यानी किसी के, इससे कि पूछते हैं जैसे इसका विधान है, ये भी खुद बताता है। इसकी पुस्तक में लिखा है कि प्रारब्ध के कर्म यानी किस्मत में लिखे हुए दुख सुख जीव को भोगने ही पड़ेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। हरियों का मैंने वेद भी पढ़े हैं, इन्हें खाक वेद पढ़े। अब दिखाता हूं वेदों में क्या कहा है। वेदों में तो ये लिखा है परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देता है, ये देखिएगा यजुर्वेद। और ये महर्षि दानव सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानव भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली की, दिल्ली से। और ये यहाँ से छपा है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस त्रियागंज, नई दिल्ली से। 8वें अध्याय का और 13वां श्लोक दिखाते हैं आपको। 8वें अध्याय का 13वां अष्टदशो इसका 13वां श्लोक। इसमें क्या लिखा है कि देव कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, पितृ कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, आत्म कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, एनस्य एनस्य अवजनमसि। अब ये 241 पर हमने इसकी संस्कृत पढ़ी है, अब 242 पर इसका अनुवाद है। ये इसमें क्या लिखा है कि हे सब के उपकार करने वाले मित्र, आप दान देने वाले के अपराध के विनाश करने वाले हैं। अब पुण्यात्माओं, ये तो सारे के सारे जितने संत महंत आचार्य शंकराचार्य, ये महर्षि, ये संत अभिलाष दास जैसे, तो ऐसा काम कर दिया इनने मेरे साथ में। एक व्यक्ति था, वो किसान था और अकाल गिर गया। उसने सोचा भी खेती में तो काम गुजारा चला नहीं, तो कोई और धंधा कर ले। उसने क्या शुरू कर दिया, ये चाकी राण का काम ले लिया। उसने 2 बसोली खरीद ली, वो कट करने की, और चाकी राण का काम उसने शुरू कर दिया। अब पहले चाकी कैसे आया करते, हाथ से चलाने वाली जो चक्की पत्थर की होती हैं, उसके पार्ट होया करते, 2 होते हैं, अभी भी गाँव में तो बहुत है। और वो घिस जाते थे चलते चलते, तो उनको ऐसे समझदार सा व्यक्ति उनको चांड दिया करता, चांटे मार देता, वो फिर से वर्किंग ठीक हो जाती उनकी। तो उसको चाकी राणा कहते हैं। अब उसने कभी काम किया नहीं था, पहले दिन मुहूर्त करी एक गाँव में जाके, उसने आवाज लगाई कि चाकी ठीक करवा लो। एक बुढ़िया बोली, भाई आजा चाकी ठीक कर दे मेरी। अब ठीक है ताई, बता कौन सी है, भैया देख ले। उसने उतार के पाट रख लिया। बुढ़िया कहने लगी, भाई मैं कुएं तो पानी ले आऊं जल, कुएं से दूर कुएं हुआ करते गाँव में, और आप इतने या चाकी ठीक कर दो। अच्छा ताई जा, बेच सकते हैं। अब उसने सोच कदे काम करा नहीं था, ने सोची जल्दी जल्दी कर ले। जब पहले आवाज में और एक काम मिल गया, तो यहाँ कोई आया ही नहीं है बताई। तो उसने माड़ी स्पीड भी पकड़ ली, वो 2-4 मारे गद, वो पार्ट टूट गया। उसने सोची भैया तो बात बिगड़ गई, बुढ़िया चौनी दे नहीं, और तू भाग ले अपने सारे औजार उठा के। और जो नीचे वो बैठा था, ऊपर एक पात्र था मिट्टी का मटका छोटा सा, उसमें घी डाल रखा था बुढ़िया ने गर्म करके, गर्मियों का दिन था। और ऊपर बांध दिया करते, बिल्ली कुत्ते से के डर से
ऊपर कड़े में रस्सी डाल के एक छिक्का बना दिया करते, उसमें वो दर रखा उसने बरोला, मिट्टी का मटके में घी बहुत बढ़िया 5-10 किलो। अब वो जल्दी में उठ के भाजन लग गया, ऊपर तो छिक्के टंगा हुआ था वो पत्थर, उसका लग गया सिर, वो पड़ गया, पड़ते वो सारा फैल गया, फूट गया और सारी साड़ में बिखर गया फर्श पे। उन्हें सोची तन्नाड़ा पकड़ के बांधेंगे हैं और तू भाग ले स्पीड ते, ये वो एक नुकसान और हो गया तेरे। तो उसने सोचा तो जल्दी निकल। उधर से बुढ़िया आगी पानी का मटका लेकर, कच्चा मटके होते थे ना गड़े, और वो स्पीड में पीछे न देखा आगे न बाजे, तो बुढ़िया में टक्कर लगी, वो मटका फूट गया। अब वो बुढ़िया कहने लगी, रे उसका नाम पूछा था, रे क्या नाम है तेरा? बोला रमलू। बोला रे रमलू तने रो लूं, तने यूं कह कर मेरा मटका फुड़वा दिया। नो बोला ताई भीतर देखे जाइए रोए जाइए। नो बोला ताई भीतर देखे जाइए रोए जाइए, कित रोएगी। तो इन कित रो, एक नहीं सारा किया, इसने नया चाकी रा रखी है, ऐसा नाश कर रखा है। यो मैं ऋषि दयानंद वेदों का विद्वान पाक रहा था, और इस जैसा विद्वान नहीं। इसने भी इस पॉइंट पर क्या कहा है कि परमात्मा निराकार है और परमात्मा साधक के पाप नाश नहीं करता। बता फिर और परमात्मा क्या करेगा जब हमारे दुख, क्योंकि हमें कोई कष्ट है प्रारब्ध में अपने जीवन में, वो पाप से होता है और सुख पुण्य से होता है। और उस दुख का नाश होगा जब हमारा प्रारब्ध के पाप का नाश हो जाएगा। जैसे पैर में कांटा लगा हो किसी के, और उसको कोई ये कहे कि भी पैर का कांटा तो निकला नहीं, जूता पैर ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। उस कांटा लगे पैर में जूता नहीं पहना जा सकता, वो तो कांटा निकले। और फिर उसको कहे सलाह दे कि अब जूता नहीं निकालना, इस सफर में बहुत कांटे हैं, तो फिर इस डर से वो जूता कभी नहीं निकालेगा कि कहीं फिर से कांटा ना लग जाए। तो पुण्यात्माओं, किसी के कोई कष्ट है शरीर में है, या संसारिक कोई दुख है, कोई लाभ हानि, कोई हानि हो रही है, कोई कर्जा हो गया है, तो उससे दुखी है वो। और कोई ये कहे कि ये तो तेरा प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा, तुझे भक्ति कर ले। अब बता, दुखी आदमी भक्ति कर सकता है? जिसने देना हो 2 लाख रुपया कर्जा खड़ा दिखाई दे कर दे वाला, और भी कोई सिर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, वो कैसे भक्ति करेगा? तो पहले वो कांटा निकले पाप कर्म का, तब सुख हो, और फिर वो राम नाम का जूता, उसको ये मर्यादा बताई जा, या भक्ति दी जाओ, फिर आजीवन पालन करेगा वो भक्त। अपने आत्माओं, इस अध्यात्म ज्ञान से हमारा अंधेरा हटेगा अज्ञान का। अब हम अपने उस रास्ते पर चलेंगे। कबीर साहब कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिले है दीपक दे दिया हाथ। क्या बताते हैं कबीर साहब अपनी महिमा? आप पे बखानी, आप पे दास बने, आप पे भगवान तो थे ही थे, आप पे सतगुरु बने, जगत गुरु बने, और एक अच्छे नागरिक का रोल भी मालिक ने किया कि अच्छा नेक नागरिक वही है जो भगवान की भक्ति करता है, परमात्मा के ज्ञान अध्यात्म ज्ञान से सब कर्मों से परिचित है। वो व्यक्ति बुरा काम नहीं कर सकता। अच्छा नागरिक वही है जो अपने लोभ लालच में आके गलती ना करे और भगवान से डरे, वही अच्छा नागरिक है। भगवान से जो डरेगा उसको ज्ञान होगा सत्संग का, और भक्ति कर रहा होगा, भक्ति की शक्ति से भी उसमें बल आता है, शक्ति आती है विकारों से लड़ने की, लोभ लालच में हाथ ना फूकने की। वो ज्ञान अड़ जाता है जब कोई गलती सोचता है करने की, ना बहुत गलत हो जाएगा। तो वो एक अच्छे नागरिक का रोल भी मालिक ने किया कि जैसे मेरी जो दिनचर्या थी ऐसी आप रखिए, भक्ति करते रहना, मालिक पर विश्वास करना, जो भगवान देवे
उसी से दान भी करते रहना, और जो रखे त्यों ही रहना, उसमें अग्रम अग्रम ना करना। पुण्यात्माओं, आप जी ने दीक्षा ले ली, अब आप हमारे बच्चे हो गए, वचन के बच्चे, वचन के पुत्र पुत्री, और जो माता पिता से उत्पन्न है वो नाद के पुत्र हैं उनके। अब वो नाद के तो माता पिता से संबंधित वो तो नाता अलग है, और ये वचन के पुत्र पुत्री हो गए। तो अब आपकी चिंता उस जिसके हम पुत्र पुत्री हो गए उसने चिंता है। अब जैसे आज जिसने नाम लिया है तो आज उसका जन्म है, आज से वो उसकी उत्पत्ति है, असली मनुष्य जीवन उसका आज प्रारंभ हुआ है। तो आप जी कोई 2 महीने का, कोई 6 महीने का बच्चा है, कोई 1 वर्ष का, कोई 2 वर्ष का, कोई 4 वर्ष का। तो अब बच्चों की चिंता अपनी माता पिता को ही होती है। अब माता पिता जैसे बिल्ली बच्चे उत्पन्न करती है किसी घर में, कुछ दिन के बाद वो देखती है कि यहाँ मेरे बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे, उनको वहाँ से उठाती है मुख में पकड़ के, और पहने दांत उसके, उन दांतों से वो दांत कष्ट भी करते हैं उस बच्चे को, और रस लंबा लंबा हो जाता है दर्द में, लेकिन वो म्याऊं म्याऊं नहीं करता, वो ऑब्जेक्शन नहीं करता। उसको मालूम है मेरी माँ उठा रही है तो मेरे हित में ही ले जा रही है, पीड़ा मेरे हित में है। तो उसको ले जा करके बेचारी कहीं ना कहीं उछल कूद करके दूसरे घर में सुरक्षित छोड़ के आओगी, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, ऐसे ले जाएगी। तो उन बच्चों को भी ये ज्ञान होता है कि मैं अपनी माँ के मुख में हूँ, और ये पीड़ा भी है तो मेरे लिए हानि नहीं हो सकती, ये मुझे दर्द नहीं करना चाहती, ना कर सकती, ये थोड़ा बहुत पीड़ा है, ये अच्छी है, तो वो भी ऑब्जेक्शन नहीं करता। इसी प्रकार आप जी इस परमात्मा के चरणों में आने के उपरांत आपके हित में यदि कोई लाभ हानि आपको महसूस होती है तो एक नेक भगत उसमें ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। बालक वाली बुद्धि, कतिय कमजोर संस्कार का व्यक्ति जो ऑब्जेक्शन करता रहता है, मैंने ये कर दिया मुझे, तो वो बालक बुद्धि या जिसने ज्ञान नहीं समझा, भगवान के विधान से परिचित नहीं, उसके मन में ये खुरापात एक आधी बार पैदा हो ही जाते हैं। मैंने इतना दान कर लिया, इतने दिन नाम लेते न लिए, मुझे फिर भी थोड़ा बहुत कष्ट है। तो यदि आपका नाम ठीक है, मर्यादा में चल रहे हो, तो ये दुख आपके लिए गॉड गिवन है, अनिवार्य होगा, ये जरूरी होगा, इसलिए है, अन्यथा नहीं रहेगा। या फिर आपका कोई नाम खंडित है, आप मर्यादा पालन नहीं कर रहे, तो उस कारण से तो फिर दुख है, दुख है। जब वो बच्चा माँ के मुख से निकल जा हाथ पैर फड़फड़ा के, और भाग कहाँ जाएगा, कुत्ते पाट डालेंगे उसको। तो इस प्रकार ऐसी स्थिति में जो आप परमात्मा के चरणों में आगे, ऑब्जेक्शन ना रहना चाहिए आपके मन में। लेकिन ये पहले दिन के सत्संग में नहीं हो सकता, इसलिए परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की कृपा से ये व्यवस्था उन्होंने कराई अपने बच्चों के लिए। 10वें दिन आपको ये अमृत सुनने को मिल रहा है। यहाँ आना भी आपके बस की बात नहीं है, ये सत्कर्म माननी। कदे कोई न सोचा मैं आ गया ना, या भूल ना करना। यहाँ आपको लेकर भी भगवान ही आता है, आपके सारे काम सेट करता है, काल की कैद से आपकी जमानत लेता है दाता, कि इसने 3 दिन छोड़ दे, फिर वापस छोड़ जाऊंगा तेरे यहाँ पर। तो मालिक को पता कि आने से ये इतना प्रबल हो जाएगा, इतनी भक्ति, ये ज्ञान हो जाएगा। अब जैसे जेल के अंदर है व्यक्ति, और वो जेल के नियमों का पालन करता हुआ टाइम पास करे, तो उसको एक्स्ट्रा सजा नहीं मिलेगी। तो हम इस काल की जेल में नियमों का पालन नहीं करते, तो हम और एक्स्ट्रा दुख इस जेल में पा रहे हैं। तो इस ज्ञान से हम और ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे हमें यहाँ का यो सुपरिटेंडेंट काल कोई और दुख नहीं दे सकता। इस ज्ञान को यहाँ इसलिए समझाने के लिए बुलाया जाता है, और फिर परमात्मा साथ रहेगा आपके। अब जैसे किसी मंत्री का व्यक्ति किसी भी कारण से झूठे या सच्चे मुकदमे में जेल में बंद हो जा,
उसने मर्यादा पालन तो करनी पड़ेगी जेल की, लेकिन वहाँ जेलर की हिम्मत नहीं उसने को और एक्स्ट्रा दुख दे दे। तो अब आप उस परम पिता के बच्चे हो गए, उस कबीर साहब परम अक्षर ब्रह्म से आपका संपर्क हो गया। तो इस जेल के अंदर काल के लोक में जब तक आप रहोगे तो आपको ये यहाँ का जेलर झांक भी नहीं सकता आपकी तरफ, लेकिन रहना नियम है। तो भक्ति करते रहना।